प्रीत द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए और आज का दिन हम सबकी ज़िंदगी में जोड़ दिया। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। मैं आपका दोस्त शर्माचंद, आप देख रहे हैं मैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम नीति वचन का रहस्य। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और लाइक और शेयर कीजिए और मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। हालेलुया। मेरी मुहिम में परमेश्वर के 3000 जीवित वचन को एक एक जन तक पहुंचाना। हालेलुया। और जिससे ये नोटिफिकेशन, ये संदेश बिना रुकावट, बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। हालेलुया। वचन है नीति वचन अध्याय 1 और वचन 20। मगर वचन में चलने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर वचन मनन करेंगे। वचन बहुत महत्वपूर्ण है आज। हालेलुया। जीवित जन महान पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई, तेरी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। तो शक्तिमान और शक्तिमान पिता परमेश्वर। प्रभु, मैं आपके वचन को पढ़ने जा रहा हूँ पिता परमेश्वर। जो भी इसमें गुणवेद की बात छिपी पिता परमेश्वर, वो मुझ पर उतार, जिससे प्रभु मैं अपने जीवन को उसके अनुसार बिताऊँ, यह उस पर चलने वाला बनूँ पिता परमेश्वर। जो भी प्रभु इस वीडियो को, इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, मन पर सब पर तेरी आशीष बोलता हूँ, अनुग्रह बोलता हूँ पिता परमेश्वर। सब आशीष हों और उनके घर से, शरीर से, दिलो जान से सब रोग, चिंता, परेशानी चली जा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। इस वचन को भी लाइक और शेयर करने में मेरी सहायता और मदद करना। धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुन ली। इस प्रार्थना को यीशु नाज़रेत के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। वचन अध्याय 1 और वचन 20। वचन बहुत महत्वपूर्ण है, ईश्वरीय ज्ञान के बारे में है। जो मगर वीडियो को जब पूरा आप सुनेंगे जब भी समझ में आएगा। अगर आप छोड़ देंगे बीच में तो समझ नहीं आएगा। और अगर मेरी वीडियो को जब देख रहे हैं आप लोग तो उस पर ज़रूर कमेंट करें, मेरा प्रयास कैसा है, क्या है, ये कौन बोल रहा है, तो ज़रूर आप इस पर कमेंट जरूर करें। हालेलुया। लिखा है वचन 20, बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है। बुद्धि, इस सुलेमान एक दर्शाते हैं, बुद्धि जो मतलब एक बुद्धिमान स्त्री को दर्शाते हैं। यानी बुद्धि, ज्ञान, बुद्धिमता जो सड़क यानी सार्वजनिक स्थान पर ऊंची आवाज़ में, यानी ऊंची बुलंद आवाज़ में वो बोलती है, यानी आमंत्रित करती है और चौकों में प्रचार करती है। और वो चौराहों पर इस चीज़ का प्रचार करती है। क्या कहती है कि आओ मूर्खों, बुद्धिहीनों, मूर्ख लोगों, आओ ज्ञान को प्राप्त कर लो, ज्ञान को ग्रहण कर लो। मगर जो इसको अनदेखी करता है वो बाद में पछताता है और उस पर विपत्ति आपत्ति आ पड़ती है। हालेलुया। और इसका जो मैंने शीर्षक लिखा है ईश्वरीय ज्ञान, मगर इसका जो आध्यात्मिक व्याख्या है यह है कि ईश्वरीय बुद्धि छिपी नहीं रहती, वो बल्कि वो हर जगह मिलती है। ईश्वरीय बुद्धि छिपी नहीं रहती, वो हर जगह मिलती है। और मूर्ख लोगों को कहते आओ ज्ञान प्राप्त कर लो, बुद्धिहीन लोगों, अज्ञानी लोगों, आओ ज्ञान प्राप्त कर लो। और जो इसकी अनदेखी करता है वो बाद में पछतावा करता है और उस पर विपत्ति आ पड़ती है। हालेलुया। और ज्ञान हर स्थान पर पुकारता है और यह सुनना हम सब पर निर्भर करता है। जैसे मेरी वीडियो आ रही है, आप देख रहे हैं या न देख रहे हैं, आप पर निर्भर करता है। ज्ञान को प्राप्त करना, ज्ञान हर जगह है मगर ज्ञान को प्राप्त करना आपके ऊपर है, निर्भर है। आप मेरी वीडियो को पूरी देखेंगे तो ज्ञान प्राप्त करेंगे, ईश्वर ज्ञान के बारे में समझेंगे। हालेलुया। और ईश्वरीय ज्ञान क्या है, बुद्धि क्या है, क्यों नहीं, क्योंकि बुद्धि का भय मानना यानी परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। यानी परमेश्वर के पास बुद्धि है, सच्चाई है, सीधा साधा जीवन है। हम अपने जीवन में उस ईश्वरीय बुद्धि को, ईश्वरीय ज्ञान को अपना लें, अपने जीवन में उसको ले आएँ, अपने हृदय में उतार लें, अपने मन में उतार लें। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। वही एक सच्चा, निष्कलंक, निष्पाप
जीवित महान परमेश्वर है। उनकी आज्ञाओं को फॉलो करो, उनके विधि नियमों पर फॉलो करो, तो हम हर क्षेत्र में ज्ञान में निपुण हो जाएंगे, हर क्षेत्र की बुद्धि हम में आ जाएगी। क्योंकि परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, विधियां हैं, नियम हैं, उनको अगर हम पालन करेंगे तो हमें हर क्षेत्र की जानकारी, कि बाइबल के अंदर हर क्षेत्र की जानकारी है, हर क्वेश्चन का आंसर है उसके अंदर। हम जब उनकी आज्ञा पर, विधियों पर, नियमों पर चलेंगे, क्योंकि उन्होंने लिखा है मार्ग और सत्य जीवन मैं ही हूँ, और मेरे बिना मेरे पिता के पास नहीं पहुँच सकते। यानी प्रभु यीशु मसीह के पास हम सच्चा जीवन नहीं ग्रहण कर सकते। हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है, यीशु मसीह के पास ही हमारा जीवन सुरक्षित है। हालेलुया। ये विशेषकर जो नवयुग हैं उनके लिए संदेश है कि ईश्वरीय शक्ति को, ईश्वरीय बुद्धि को, ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करो, प्रभु यीशु मसीह को अपनाओ अपने जीवन में, और सच्चा जीवन, सादा जीवन बिताओ और भक्तिमय जीवन बिताओ, और प्रभु यीशु मसीह के शरण में आ जाओ। वही बुद्धि और ज्ञान है, वही सच्चा साथी है, सच्चा दोस्त है, वही हमारा पिता है, वही हमारा भाई है। और अपने हृदय में उनको अपनाएं, उनकी विधियों पर चलें। जो उनकी विधियां हैं, हत्या न करना, लूट न करना, व्यभिचार न करना, किसी स्त्री का लालच मत करना, किसी भी संपत्ति का लालच न करना, घमंड न करना, उन बातों को हम जब फॉलो करेंगे तो हम सच्चे ज्ञान की तरफ जाएंगे और हमारा जीवन सुखमय होगा। और हम खासकर युवा लोग वो इस ज्ञान की तरफ बढ़ें, ईश्वरीय शक्ति की तरफ, ईश्वरीय भक्ति की तरफ बढ़ें और अपना ज्ञान अर्जित करें। हालेलुया। अब यही है इसमें, अगर आपने, मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप ज्ञान प्राप्त करते हैं या नहीं करते हैं, मेरे वीडियो को पूरे देखते हैं नहीं देखते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह के पास सच्चे मन से, लगन से आएंगे, वो ज्ञान को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के साथ सबको आशीष दे। मगर मेरा निवेदन, विनती यही है कि मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, और मेरी मुहिम में परमेश्वर के 3000 वचन को एक जन तक पहुंचाने हैं। और पहुंचेंगे जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का बटन दबाएंगे और लाइक और शेयर करेंगे, और बिना व्यवधान, बिना रुकावट के ये संदेश आपके पास पहुंचेगा। आप सब इससे लाभान्वित होंगे। हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।